बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। मेरे साथ मरियम नवाज़ साहिबा मौजूद है। इमरान खान साहब के हवाले से आज बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, वो सारी डेवलपमेंट हम आप तक पहुंचाएंगे। इससे कबल 2-3 दिन से मैं वीलॉग्स नहीं कर रहा था, तो बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आए वीलॉग्स क्यों नहीं कर रहे हैं। उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, जो कि बहुत सारी चीज़ें हम मैं ऑन द रिकॉर्ड नहीं कह सकता। आपको पता है कि किस तरह से जबर का एक मौसम चल रहा है, और इस जबर के मौसम के हवाले से भी हमारे पास खबरें मौजूद हैं कि सोशल मीडिया की वॉइसेस को बंद करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। नए इकदाम हुकूमत की जानिब से लिए गए हैं। फिर आपको सबसे पहले जो सच बोल रहे हैं उनके साथ क्या कुछ हो रहा है वो भी आपको पता है, मतीउल्लाह जान का केस। तो हमारी कोशिश ये है कि आप तक चीज़ें पहुँचाते रहें, क्योंकि हमारा काम ये है। और चूँकि सच बोलने की जुर्म में बहुत सारी सज़ाएँ भी मिलती हैं, तो वो सज़ा बर्दाश्त करने को भी तैयार हैं। लेकिन एक जो ये रिश्ता है आवाम के साथ, आप लोगों के साथ सच पहुंचाने का, वो सफ़र जारी रहेगा। मरियम, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। वेरी क्विकली मैं 3-4 चीज़ें डिस्कस कर लूँ और उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। आज की बड़ी अपडेट ये है कि इमरान खान साहब को जेल में 7 नए मुकदमात में जो है वो उन पर डाले गए हैं, उनकी गिरफ्तारी डाली गई है। क्योंकि इससे कबल जो थाना न्यू टाउन का केस था उसमें उनका जुडिशल रिमांड पूरा हो गया था। जब जुडिशल रिमांड हो जाए तो उसके बाद आपको पता है ज़मानत हो जाती है। तो इस वजह से उस ज़मानत से बचने के लिए इमरान खान साहब पे 7 नए मजीद मुकदमात बना दिए गए। फिर एक सबसे बड़ी मरियम डेवलपमेंट ये हुई है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को कोट लखपत जेल से अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। मैं बताऊंगा कि क्यों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इस पर डिस्कस भी करेंगे, लेकिन ये एक बड़ी खबर है आज की। और फिर तीसरी बड़ी खबर ये है कि हुकूमत ने फिर डंडा उठा लिया है। मैंने कहा कंबर ज़ैदी, मरियम तुम्हारी मजाल, तुम कैसे बोलते हो, हम तुम्हें बंद कराएंगे। वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ नया ड्राफ्ट आ रहा है पीका के हवाले से, कोई नई टास्क फोर्स बनी है, कुछ 25 यूट्यूबर्स के नाम है। वो तमाम चीज़ें, बड़ी खबरें आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मरियम, पिछला जो हफ्ता है वो बड़ा क्रिटिकल गुजरा। आप भी रिपोर्ट करती रही, मैं भी रिपोर्ट करता रहा। फिर उसके बाद से सबके यूट्यूब चैनल एकदम से थोड़े अरसे के लिए चुप भी हो गए, थोड़े टाइम के लिए। तो राइट नाउ जो अभी सबसे बड़ी डेवलपमेंट है इमरान खान साहब के हवाले से, क्या कहेंगी कि 7 नए मुकदमात बना दिए गए हैं। दीगर जो मुकदमात थे उनसे इमरान खान साहब को आहिस्ता आहिस्ता करके छुटकारा मिल रहा है। लेकिन इन पिछले दिनों में हमने एक बड़ी डेवलपमेंट ये देखी कि 190 मिलियन पाउंड केस नहीं चला। ठीक है, उसमें 10 से 12 दिन, मतलब अगर उसका डेली समात हो तो उसमें कन्विक्शन इमरान खान साहब की हो सकती है। क्या देख रही हैं पसे पर्दा चीज़ें? देखिए, पसे पर्दा बहुत कुछ चल रहा है, और ऐसा नहीं है कि किसी भी तरफ से टॉक्स नहीं की जा रही, और ऐसा भी नहीं है कि इमरान खान को जैसे बिल्कुल ही बंद कर दिया हो, तो कोई बंदा उनके करीब नहीं जा रहा, कोई उनसे बात नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। हम सबको पता है कि पाकिस्तान में मुकदमात कैसे बनते हैं और मुकदमात कैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो इमरान खान का मैं समझती हूँ कि अगर साइफ़र का और जो दूसरा मुकदमा था तोशा खाना का, जब वो ख़त्म हो गया तो उसके बाद ये बात करना कि इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड के मुकदमे में क्या एहतसाब होगा, उसका क्या नतीजा होगा, आई थिंक ये सारी बातें अब बेसूद हो गई है। क्योंकि आप क्या करेंगे, आप जेल में बैठे एक शख्स के ऊपर 50 और मुकदमात बना के उसको क्या सज़ा दे देंगे? वो ऑलरेडी एक सज़ा भुगत रहा है। तो हम सबको पता है कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस होते हैं, और ये एक बंदे को फंसाए रखने तक होते हैं। जिस दिन इमरान खान की बातचीत हो गई, जिस दिन रियासत पाकिस्तान को लगा कि बस अब बाहर निकालना है, और जब इंटरनेशनल प्रेशर उनसे मजीद टैकल नहीं हुआ, तो उसके बाद इमरान खान ने बाहर आ जाना है। हम सबको ये बात और ये सारे केसेस हम बातें करते और ये रह सारी जाएंगे। और वो 190 वही मिलियन नैब होगा, वो जाके अदालतों में कहेगा हमें इमरान खान के ऊपर हमने मुकदमा खामखा बनाया, ठीक मुकदमा नहीं था, हमें वापस लेना है। वही नैब होगा, वो एयरपोर्ट पे जाके जैसे नवाज शरीफ से, खैर इमरान खान तो बाहर जा नहीं रहे, लेकिन बहरहाल वो जैसे एयरपोर्ट पे नवाज शरीफ से जाके उन्होंने बायोमेट्रिक लिया। तो ये सब कुछ इस मुल्क में इंतहाई बदकिस्मती के साथ होता आया है। अब दूसरी बात यह कि इमरान खान के ऊपर नए मुकदमात बना के आज जो एक और अहम डेवलपमेंट है वो ये भी है कि उनको पंजाब पुलिस की कस्टडी से वापस इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में दिया गया है। और ज़ाहिर अभी हालिया एहतजाज हुआ था, तो इमरान खान का तो कसूर बहुत बड़ा था, वो जेल में बैठे हैं। मगर बहरहाल हो सकता है कि उन्होंने चंद एक जो यहाँ पे मौजूद थे सिक्योरिटी पर मामूर, उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया हो। तो इस किस्म के केसेस बन जाया करते हैं उनके ऊपर थोड़े अरसे के बाद। तो 7 नए मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी डाली गई है, और इससे ये एक और जो है वो बयानिया दिया गया है कि भाई हम कोई बातचीत तुम लोगों के साथ नहीं कर रहे हैं, हम मजीद। देखिए, इमरान खान के ऊपर जब भी नए केस रजिस्टर होते हैं उससे सिर्फ एक बात पता चलती है। आपने पूछा कि 190 मिलियन पाउंड मुकदमे की समाअत इतने अरसा नहीं हुई थी, तो वो इटसेल्फ एक मैसेज थी। मीनवाइल बातचीत हो रही थी, मीनवाइल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की वो क़यादत जो जेल में नहीं है उसको साथ बिठाया जा रहा था, उनसे कहा जा रहा था कि भाई तुम लोग एक स्टेप पीछे आओ, हम एक स्टेप पीछे हटते हैं। लेकिन जब वो नहीं हुआ
दोनों तरफ से आपको पता है एक बराबर की हाँ, बातचीत clash हुआ चलती है, क्लैश चला, तो उसके बाद अब नए मुकदमात सामने आ रहे हैं। हाँ। तो ये एक रूटीन पिछले 1.5 साल से बदकिस्मती से मुल्क में मरियम, वो बन तो गई है। देखे ना उस टाइम पे, जब आपको याद होगा कि ये वाला केस चल रहा था और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 28 मई में जमानतें हो जाएंगी, और उसका फैसला रिवर्स हुआ। फिर न्यू टाउन में 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। उस टाइम से मैं कन्विंस था इस बात पे कि जो बाहर निकालने की डील है वो तो नहीं हो रही है। लेकिन ये है कि राइट नाउ एक बड़ा खदशा यहाँ पे मौजूद है। अभी मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी, वो अभी एंटर हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, और बड़े वो इमरान खान साहब के वकील में दूसरी साइड से, आपको पता है ना दूसरे साइड के वकील होते हैं और किन के वहाँ से जी ताल्लुकात होते बिल्कुल। हैं। तो उन्होंने कहा कि यार ये जो, इससे पहले मैं ये रिपोर्ट चूँकि कर चुका हूँ कि मिलिट्री ट्रायल का भी कोई चांस नहीं है, लेकिन उन्होंने आज मुझे कुछ परेशान कुन बातें की। उन्होंने कहा कि यार देखिए, हम बिल्कुल रूल आउट तो नहीं कर सकते ना मिलिट्री के, इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट नहीं भेजा जाएगा। मैंने कहा सर तुसी पहले कुछ और कहते सही थे, पहले कुछ और थी। तो कहते नहीं, बात ये है, देखें ना, आप देखें कितना बड़ा वाक़या हुआ है, और दूसरा ये है कि 20 तारीख तक एडमिनिस्ट्रेशन ने संभालना है वहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ें बीच में हो सकती हैं, तो हम किसी भी चीज़ पे रूल आउट कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए मैं आपकी इस बात को, खदशात पहले से थे और खदशात इससे पहले ज़्यादा पक्के थे जब इनके पास वक्त था। होता क्या है, प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है कि अब दोबारा से ना 20 तारीख, जब तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बात हम कर रहे हैं कि जब तक वो वहाँ पे हल्फ नहीं उठा लेते तब तक का ये वक्त है। कहा जा रहा है उसके दरमियान में सब मैनेज भी करना है, उसके दरमियान में डिसेंडिंग वॉइसेस के खिलाफ भी कार्रवाई करनी है, उससे पहले सोशल मीडिया को भी टैकल करना है, क्योंकि हम सबको पता है कि एलॉन मस्क जो है वो कैबिनेट में होने हैं उन्होंने ट्रंप की, और फिर मसाइल पैदा होने हैं। सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ रखना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अगैन मैं ये समझती हूँ कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान कोई बहुत बड़ी तरजीह नहीं है, इनफैक्ट है ही नहीं, क्योंकि आप उनको ना लेबर दे रहे हैं ना आप उनको, एग्जैक्टली वो अपना इंटरेस्ट देखते हैं। उनके लिए आपके अंदर वाहिद इंटरेस्ट ये है कि आप चाइना की तरफ ना चले जाओ, ठीक है। अगर हम बहुत ज़्यादा, एग्जैक्टली वो भी इकोनॉमिक बेस्ड है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि एक मुल्क जिसके लिए आप तरजीह नहीं रखते, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के अहद संभालने से पहले तक आप क्या कर रहे हो, उससे पहले आप क्या कर सकते हो, मुझे ये लगता है कि इट्स अगेन अ टैक्टिक टू प्रेशराइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब उसमें इमरान खान के दोबारा से मिलिट्री ट्रायल की एक, आपको पता है, छुरछुरी छोड़ी जाएगी। इससे पहले, अब से 2 हफ्ते पहले की बात है, बरतानिया के एमपीज़ ने लिखा अपने वजीर खारजा को कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होना है। उनके वजीर खारजा ने कहा मैं पाकिस्तान अपना नुमाइंदा भेज रहा हूँ। उनके नायब वजीर खारजा पाकिस्तान आए, उनके नायब वजीर खारजा वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मिले, उनके नायब वजीर खारजा दीगर अहम ओहदेदारों से मिले और मेक श्योर करके गए इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो रहा। उन्होंने वापस जाके अपने एमपीज़ को बताया नहीं हो रहा। तो मुझे नहीं लगता कि रियासत पाकिस्तान इतनी दलेर हो गई है इतने से अरसे में कि अपनी डिप्लोमेटिक फ्रंट पे इतनी बड़ी सुबकी अपने हाथ ले, नहीं होगा। लेकिन अगैन मैं बात कर रही हूँ कि प्रेशराइज करने के लिए बहुत सारी बातें इससे पहले भी कंबर की जाती रही हैं, अब भी की जाएंगी। इमरान खान के, देखिए इमरान खान के खिलाफ स्ट्रांग करते हैं ना कि नेगोशिएशन में जरा अपर हैंड हो। सीधी सी बात यह है कि पिछले हफ्ते में जो कुछ भी हुआ, जो भी वाकयात हुए, उसके बाद 9 मई का बयानिया कहाँ खड़ा है, इस बात को समझने की हम सबको ज़रूरत है। आपने एक अरसा लगा के ये बताया कि फ़ौजी तनसीबात के ऊपर, मैं भी कहती हूँ बदकिस्मती है इस मुल्क की कि आप उस नहज पर चीज़ें ले गए हैं कि आपकी वो अफवाज जो आपकी हिफाजत पर मामूर होनी चाहिए उनसे आवाम बगलगीर हो रही है, सॉरी आवाम जो है वो उनके साथ डायरेक्ट क्लैश में आ रही है। बगलगीर तो हो गई थी यहाँ पे, वो बोल बोल के जुमला जो भी हुआ था, खैर बहरहाल। तो अब मुल्क में हालात ये हैं कि आपकी अफवाज और आवाम सामने आ रही है, जो कि बदकिस्मती है हमारी। तो 9 मई के बयानी को आपने कहा, मतलब मुझे बड़ा दुख हुआ पर्सनली, मैं बता रहा हूँ मरियम के, जब हमने दहशतगर्दी के 12 शोधा की, कल मैं देख रहा था पोस्ट, और लिटरली माय हार्ट वीप्स। नो डाउट कि यहाँ पे कोई शख्स भी इंसानी जान ज़ाया हो, उस पर इंसानी दिल जो ज़मीर रखता है वो रोकता है कि यार नहीं होना चाहिए, एक इंसानियत का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। लेकिन हमने नफ़रतों को इस कदर बढ़ा दिया है कि वो अब मैं पोस्ट देख रहा था कि उसका स्क्रीनशॉट लगा के लोगों ने शुक्र है लिखा हुआ है, मतलब दिस इज समथिंग, मसला ये है आपने सेलिब्रेट नहीं करना सर। देखिए अगर कमर अगर रियासत रुतलेस हो जाए ना तो फिर अवाम भी रुतलेस हो जाते हैं, क्योंकि रियासत अवाम के बगैर नहीं है। तो मसला ये है कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, आप नहीं रोक सकते। बदकिस्मती है, मैं अगेन कहूंगी, आपकी रियासत का हर सूरत, इस मुल्क का जिसमें हम बसते हैं, इसका नुकसान हो रहा है। इसमें मिटिगेशन किस तरफ से होनी है कंबर, वो बात हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। मिटिगेट करना है इस रियासत पाकिस्तान ने, दिल बड़ा करना है इस रियासत पाकिस्तान ने। आप जिम्मेदारी आपकी, आप जिम्मेदारी आपका ओहदा बड़ा, आपका इख्तियार बड़ा, आप बाइख्तियार हैं, आपके पास ताकत है, आपके पास सब कुछ है, अवाम के पास तो नहीं है। तो आपको अवाम की दादरसी करनी थी।
कम से कम इस हद तक ही कर दीजिए कि जो कुछ पिछले हफ्ते हुआ उसके ऊपर आप अपने वजीरों मशीरों को रोक ले के सियासत ना खेलें, आप उस पर अपने किराए के सहाफ़ियों को रोक ले के यार वो मजाक नहीं उड़ाएं। हो गया जो होता है, हमने इससे पहले मुल्क में कई वाकयात देखे, इस मुल्क का बहुत बड़ा जिगर है, इसके अंदर जो भी कुछ होता है देखिए दोनों तरफ से। आप क्या कहना चाहते हैं? 2-4 थी तो वो 2-4 अगर वो 2-4 भी थी तो आप मान तो लो मुंह से, अगर एक भी शख्स था ना, मुहज़्ज़ब मुल्कों में एक भी शख्स जान से जाता है, बांग्लादेश में हमने देखा एक शख्स गया जान से, वहाँ इंकलाब आया, चाहे कितने साल बाद आया। तो सवाल ये है कि आपके मुल्क में अगर एक लाश भी गिरी, इनफैक्ट अगर एक शख्स जख्मी भी हुआ, तो आप मजाक नहीं उड़ाओ। हर शख्स को सोचना चाहिए कि इस हवाले से आप खुद भी हो सकते हैं। ने जो रिपोर्ट की थी, आपको पता है फरज जावेद बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टर है, उन्होंने रिपोर्ट की नाज़रीन, और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि BBC को एक लेटर लिख दिया गया है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। उसमें उन्होंने कहा कि आपने मामले की सेंसिटिविटी को मद्देनज़र नहीं रखा, आपने जो रिपोर्ट किया है वो दुरुस्त नहीं है, इसके हवाले से आप इसकी रिबर्टल जारी करें यानी तरदीद जारी करें। तो मतलब BBC को रियासत पाकिस्तान लिख रही है कि आपकी जो है फैक्चुअल रिपोर्ट नहीं है। भाई वो एक इंडिपेंडेंट आज़ाद इदारा है, यहाँ पाकिस्तान का नहीं है कि आप उसे कहेंगे ऊपर से कि नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना कि अब फरद के ऊपर आइस का मुकदमा डाल के फरद को गिरफ्तार कर लिया जाए, ये नहीं हो सकता था, तो खत लिखा गया। तो ये एक फॉर्मल वे और मुहज़्ज़ब वे अडॉप्ट किया गया। यहाँ पे पाकिस्तानी कोई जर्नलिस्ट होता से वो चुको है नहीं, उनको किसी भी जगह से उठा के बाद में कहा जाता कि ये तेज रफ्तार गाड़ी चला रहा था और इसने गन तान ली थी पिकेट पे, और उसके बाद ये इसकी गाड़ी से आइस भी निकली और गाड़ी से जो है वो SMG भी निकली और ये नशे में भी था और ये नशा करता है और हमने इसकी चेन बरामद करनी, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, अगर नहीं किया जाता। दहशतगर्दी का मुकदमा डाल देते हैं ताकि उसकी जमानत ना हो सके। खैर मरियम, आगे बढ़ते हैं। आगे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि शाह महमूद कुरैशी को कोट लखपत जेल से जो है ना अब यहाँ पे शिफ्ट किया गया। मेरे कुछ सोर्सेज बताते हैं अंदर से कि शाह महमूद कुरैशी ने विलिंगनेस जाहिर की है कि वो आगे बढ़ते हैं एक कदम और मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं। आपने बताया बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है और वो जारी रहती है। अली अमीन गंडापुर ने अपने कारकुनों को भी उस टाइम कहा कि मैं ये चाहता था कि उस टाइम पे बातचीत करूँ, हमें नहीं पता था उस टाइम सूरत हाल क्या है, आगे चल के गोलियाँ मारेंगे क्या करेंगे, जब कारकुनान उन्हें निकलने नहीं दे रहे थे। तो ये ऑफ द रिकॉर्ड कुछ चीज़ें हमें पता लगी हैं, कुछ सोर्सेज से बातें की हैं। तो अब शाह महमूद कुरैशी को कोट लखपत जेल से अडयाला जेल के पास लाना, वहाँ पे उनकी इमरान खान से मुलाकात होगी, क्या मामला तय पाएंगे, किस तरह से पार्टी को आगे लेके चलना है, क्योंकि एक बड़ी हैपनिंग हो चुकी है राइट नाउ। अब तहरीक इंसाफ भी वे फॉरवर्ड देखेगी और स्टैब्लिशमेंट भी वे फॉरवर्ड देखेगी। उसकी वजूहत ये हैं कि एक बड़ा वकूआ हुआ है, स्टैब्लिशमेंट किस चीज़ को काउंटर कर रही है कि लाशें ये और वो, हमसे जी कुछ नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ क्या कह रही है कि वी हैव द सिंपैथी वोट और हमारे पास हमारे लोगों को आपने मारा है सर, आपने जुल्म किया है। तो ये चीज़ जो पूरी है ये एक निगोशिएशन का, आप ये कह सकते हैं टेबल पे बैठने का जरिया बनेगी। इसी वजह से जब शाह महमूद कुरैशी साहब को लाया गया, सॉरी मैं आपकी बात कट करी हूँ, तो उन्होंने मुख्तसरन एक बात में ये भी कहा कि वो इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, मैं जेल में हूँ, मैं यहीं पड़ा रहूँगा, लेकिन मैं उनसे मिलूंगा। तो ये आपने जो बात की एग्जैक्टली इस बात को हम अंडरस्टैंड इसलिए कर सकते हैं कि आपको पता है इमरान खान भी उनके बारे में जो उनके अंदर वकला जाते हैं या उनके पार्टी के रहनुमा उनसे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि वो हम पे बहुत गुस्सा भी करते हैं कि यार तुम लोग मुझे आके क्यों कहते हो कि मैं मान जाऊँ, मुझे आके ये बात क्यों कहते हो कि फ़लाँ ने ये पैगाम दिया, फ़लाँ ने ये पैगाम दिया। तो शाह महमूद कुरैशी की बात उन सबके सामने वेटेज इसलिए रखेगी कि वो इमरान खान के साथ सफ़र कर रहे हैं, वो इमरान खान के बराबर अरसे से जेल में हैं, उनके ऊपर तो कोई मुकदमा भी नहीं है और वो जेल में है। तो ऐसी सूरत हाल में उनकी बात सुनना, और जाहिर है कि आपको पता है कि इमरान खान को इतने रुतलेस नहीं हो सकते कि उनका अभी तक उनकी डिमांड क्या है कि मेरे सियासी वर्कर्स को रिहा करो, ये डिमांड नहीं थी कि मुझे करो। पे भी इमरान खान साहब मान गए थे और उन्होंने कहा था संजानी। इसके ऊपर देखें, मेरी उसी दिन फैसल चौधरी साहब से बात हुई थी और फैसल चौधरी वो आखिरी शख्स है जो इमरान खान से मिलके आए थे, उनके वकील हैं और एक मंझे हुए वकील है। वो इस किस्म के एक्सट्रीमिस्ट नहीं है कि वो बाहर आके कहें कि इमरान खान ने ऐसे कर दिया, वो जिम्मेदार हैं और उनके करैक्टर के ऊपर या उनके जो ओवरऑल जो उनकी भी कंडक्ट है उस पर सवाल कोई नहीं उठाता। तो उन्होंने ये बताया कि इमरान खान को जब पता चला कि अब बात संजानी से आगे की निकल गई है, 25 की ये रात थी, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि अब अगली मंजिल डी चौकी होगी। तो उसमें फिर इमरान खान को ये भी कहा गया कुछ आला ओहदेदारों की जानिब से कि आपका एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करना है, क्योंकि सबको पता है कि इमरान खान का वर्कर इमरान खान की ही सुनता है। कोई नहीं मानता कि इमरान खान के आगे बैरिस्टर गौहर है, कोई नहीं मानता कि इमरान खान के आगे अली अमीन गंडापुर नहीं मानता उनका वर्कर, दैट्स ट्रू। और ये शायद वाहिद जमात है जिसका वर्कर उसकी लीडरशिप से ज्यादा पावरफुल है और उसके बयानिए के ऊपर उनकी लीडरशिप को भी झुकना पड़ता है। I noticed in that protest के वर्कर्स के साथ आम सिविलियन इतना जुड़ा हुआ है कि जो कि कहते नहीं खान साहब को बाहर निकालो। हम देखिए वर्कर्स किसी तंजीमी ढांचे में आता है
वो अपने कायद का कुछ ना कुछ चले कहीं पे ख्याल कर रहा होता है कि हर ये जमात की रूह होता है उसका सियासी अब वर्कर। जब सिविलियन जुड़ जाएगा ना आपके साथ, उसको तरीके इंसाफ या उससे कुछ नहीं लेना, वो किसी और की नफरत में आया हुआ है और वो कहता है कि नहीं नहीं वो बंदा मेरे लिए लड़ रहा है तो उसे बाहर होना चाहिए, ठीक है, तो ये बड़ी डेंजरस सूरत हाल हो जाती है। मरियम कंटिन्यू करें आप। तो मैं यही कह रही हूँ कि ऐसी सूरत हाल में जब आपका वर्कर आपकी बात के सिवा किसी की सुनता नहीं है, तो इमरान खान साहब को कहा गया आप क्लिप रिकॉर्ड कराएं, तो उन्होंने कहा मैं नहीं कराऊंगा, मैं इतना सा क्लिप क्यों रिकॉर्ड करवाऊं। उन्हें पता था कि इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो वहां से फिर जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में देखे ना, इस वक्त लीडरशिप का फुकदान तो है, इस बात को तो हम मानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। लेकिन फिर अगेन अगर हम शुरू करते हैं साल 2023 से या साल 2022 से, इनफैक्ट अरशद शरीफ का जो वाक़या हुआ, हमारे सीनियर हैं उनका वाक़या हुआ, उनके वाक़े से पहले जो कुछ हुआ, अगर हम वहाँ से शुरू करें तो फिर चीज़ें अंडरस्टैंड करने में किसी भी आम शख्स को भी समझ आने लगता है कि यार ये एक दिन में नहीं हुआ ना। आपने भी तो पूरी की पूरी पार्टी को बारी बारी करके डैमेज किया, अपने बंदे डाले, लोग निकाले, हर बंदा दूसरे को शक की नज़र से देखता है। इतनी डैमेज है पार्टी कि उनका वर्कर अपने उन लीडरान की बात सुनने को तैयार नहीं है, जो बाहर बैठे हैं वो उनको कंप्रोमाइज कहते हैं। तो इस सिचुएशन की तरफ भी ले जाया गया है। तो सारी मिटिगेशन में मैं ये समझती हूँ कि शाह महमूद कुरैशी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है और वो रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगेन शाह महमूद कुरैशी को भी आप देख रहे होंगे, हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं ज़ैन कुरैशी को लेकर क्या हो रहा है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, तो वो खुद भी एक बहुत डिफिकल्ट पोजीशन में है। ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तय करना है कि उन्होंने किस तरह से चलना है। और मैं ये समझती हूँ कि PTI का कोई फॉलोअर हो, चाहे उसकी कोई भी इंक्लिनेशन हो, हर शख्स का इंटरेस्ट ये होना चाहिए कि इस मुल्क ने बचना है और आपकी लीडरशिप ने बचना है। इस मुल्क का निज़ाम सही करने के लिए सिस्टम के अंदर रहना ज़रूरी है, और सिस्टम के अंदर रहने के लिए जेलों में नहीं जाया जाता बल्कि बाहर भी रुका जाता है। तो उस सारी चीज़ को अंडरस्टैंड करके कोई वे आउट निकल सकता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त मरियम ने की कि पाकिस्तान है तो हम हैं, और ये पाकिस्तान के लिए हम सारी चीज़ें कह रही हैं कि अल्टीमेटली आपने अगर जो कुछ भी करना है, चाहे वो एक साइड हो या दूसरी साइड हो, आपने करना अपने मुल्क के लिए, और इसी धारे में रह के, मतलब विद इन द लिमिट्स और विद इन द बाउंड्री रह के करना है। देखते हैं कि अभी जब पक रही है खिचड़ी, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जो भी इसका आउटकम होगा आपको बताते रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ। इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।